नमस्कार साथियों। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो माननीय मंत्री हैं विजय चौधरी, वो ट्रांसफ़र की समीक्षा करेंगे। अच्छा है, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसफ़र की समीक्षा हो रही है, ट्रांसफ़र की बातें हो रही है और ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मैं जहाँ से हूँ, सरायरंजन से हूँ मैं, तो वहाँ हमारे विधायक हैं विजय चौधरी, और मेरी उनसे निजी जान पहचान भी है, उनसे भी हैं, और उनके आसपास जो काम करने वाला पूरा गुट है उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं। और मैं उनको बहुत ही काबिल मंत्री मानता हूँ। और उन्होंने जो सरायरंजन के लिए किया ना, वो ऐसा कोई नहीं कर सकता था। यानी कि मेडिकल कॉलेज देना, इंजीनियरिंग कॉलेज देना, इसके अलावा वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको सुधार करना, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने उस क्षेत्र का। और मुझे लगता है कि एक मंत्री के तौर पे भी, एक शिक्षा मंत्री के तौर पे भी उनका कार्यकाल जो था वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने कई सारे मुद्दों को बहुत तरीके से सुलझाया। अब ट्रांसफ़र का मुद्दा उनके पास में है, तो मेरी पोस्टिंग ऐसे है कि मैं उनसे चाह करके भी मिलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर वो मुझे अपनी टीम में रखते तो बेहतरीन होता, और नहीं भी मैं टीम में हूँ तो भी मैं उन तक कोई बात जो है ना वो पहुँचा सकता हूँ। मतलब इतनी तो मेरे पास जो है क्षमता भी है और इतना मेरा अधिकार भी है, क्योंकि हम लोगों ने सामूहिक रूप से उनको चुना है। तो ये सब बातें अपनी जगह पर है। रही बात कि जो ट्रांसफ़र का जो मामला आया, तो ट्रांसफ़र जो घेरा है, घेरा को मेंटेन रखना चाहिए। घेरा बहुत बड़ा नहीं, 50 किलोमीटर का घेरा जो है वो बेस्ट है। और ये जो विंडो है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है विंडो, वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, और ये कभी बंद नहीं होगी। ये मुझे इस तरह की मुझे सूचना मिल रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है, जैसे हर डिपार्टमेंट में है और वो चलता रहता है, उसी तरह म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है शिक्षा विभाग में, वो कभी भी बंद नहीं होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र चलता रहेगा, जिससे लोग जो है ना अपना म्यूचुअल साथी ढूंढ के क्लोज़ और क्लोज़ और क्लोज़ जो है वो आते चले जाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन कोई इज़ुल फिज़ूल के ऐप के ऊपर में या किसी गूगल डेटा पे अपना जो डेटा शेयर ना करें। बहुत सारा आपसी कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग खुद मिल जाते हैं। तो चलिए, रहा बात टीचर्स की और समस्याओं का, तो अभी मधेपुरा ज़िले में सैलरी नहीं आई है। सुनने में आया था कि कैमूर भभुआ में 1 तारीख को सैलरी आ गई थी। तो बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी एक मेरे साथी हैं और बाकी और साथी हैं, वो अपनी परेशानी जो है, वित्तीय परेशानी, वो बयान करते हैं। ख़ास करके जब मकान मालिक सर पे चढ़ जाता है और वो बात करता है कि आपने किराया अभी तक नहीं दिया, तो एक अप्रिय स्थिति बन जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या में टीचर हैं, उनका सही समय पे सैलरी दे पाना कई बार समस्या वाली बात होती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं। लेकिन जो लोग ज़िले में जा सकते हैं उनको ज़िले के पास या ज़िले के आसपास भेज देने की कोशिश होनी चाहिए। और ज़िले के भीतर भेज देने का तो मैंने बताया ही था कि किस तरह से उनको ज़िले के भीतर जो है वो भेजा जा सकता है, और उनसे अपने अपने ज़िले में भेज दीजिए। और देखिए, टीचर से सारे काम करवाए जाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन में डेटा को लेकर के सबको ड्यूटी लगाई गई है। तो मेरे एक मित्र हैं, उनको भी ड्यूटी लगाई गई, और वो ड्यूटी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र की बात सुन के वो पटना से हैं, तो अपनी बाइक वो पटना पहुंचा आए थे, और बिना बाइक के टीचर जो है वो ड्यूटी, टीचर का जो इलेक्शन संबंधित ड्यूटी है वो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और साथ में है परेशान भी, हरास किया जाता है कि नहीं, आपको इलेक्शन ड्यूटी लगी, आपको करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, मेरा एक सुझाव है कि जो लोकल टीचर है ना, उनको लगाइए, जो उसी क्षेत्र के टीचर हैं। जैसे मैं समस्तीपुर का हूँ, मैं समस्तीपुर में अगर पोस्टेड हो जाता हूँ, मुझे खूब ड्यूटी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शाम में मुझे तो घर आ ही जाना है अपने घर, और वो दायित्व तो जो है मुझे पूरा कर ही लेना है, क्यों, तब तो मेरे लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग कुछ दूरी पर हैं, उनको कुछ पारिवारिक प्रतिबद्धताएँ भी पूरी करनी पड़ती है। मैंने अपनी एक वीडियो में बता दिया है कि हमारा इतना प्रभाव नहीं है कि हमारे एक फ़ोन कॉल पे डॉक्टर हो या पुलिस वाले हों या बाकी लोग हों, किसी समस्या के वक्त में हमारे फैमिलीज़ को सपोर्ट करने पहुंच जाएं।
लेकिन अधिकारियों के पास जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट्स में आवास मिलती है, गाड़ियाँ मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, उनका एक अपना प्रभाव भी होता है और सामाजिक असर भी होता है, जिससे उनको कहीं पर भी बिहार के किसी कोने में उनकी पोस्टिंग हो, कोई समस्या उनको नहीं रह जाती है। दूसरा, हम टीचर लोग क्या है, गाँव-गाँव में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के गाँव में जाना और वहाँ के सोसाइटी में कई सारी कुरीतियों का विरोध करना फिर संभव नहीं रह जाता है। जैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ बाल विवाह खूब होते हैं। मैं अपने क्षेत्र में होता तो मैं लोगों को समझा सकता था कि मत करो बच्चियों की शादी। वहाँ 7th 8th 9th की बच्चियाँ जो है वो शादी करके सिंदूर करके बैठती हैं, और वो मुझे बहुत अजीब लगता है। कई बार 9th की बच्चियाँ अपने शादी में इन्विटेशन देने के लिए पहुँचती हैं। मैं कभी नहीं गया शादी में, ऐसी शादियों में जिसको मैं खुद सही नहीं मानता, कच्ची उम्र की शादियों को। तो अपने क्षेत्र में हम लोग इन कुरीतियों को भी क्या है, रोक सकते हैं बहुत मजबूती के साथ। तो ये सब बातें मैं चाहता हूँ कि पहुँचाऊँ। मेरे मित्र हैं जो पटना में हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं चल रही है, पारिवारिक समस्या। वो अगर घर के आसपास रहते तो दिन भर अपना मन से पढ़ाते और शाम में अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए जो है वो समय को रिजर्व रख के बहुत अच्छा काम कर सकते थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन वो सब प्रदर्शन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्याएं हैं, बहुत अनंत हैं और ये चलती रहेंगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी ना चरणबद्ध तरीके से होते रहना चाहिए। अभी टनों इंक जो है ट्रांसफ़र वाली बातों पे छपने में, पेपर छपने में खर्च हो गया, और टेराबाइट पेटाबाइट्स में डेटा जो है वो यूट्यूब पे और बाकी जगह पे चला गया। लेकिन ट्रांसफ़र अंतर ज़िला जो था, ख़ास करके पुरुष जिनको हर जगह पे इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए था। अभी मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी थी मेरी। लोकसभा वाली बात मैं भी हटा दूंगा वो फिर कभी, क्योंकि उसके लिए फिर सेपरेट काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। जो अभी प्रिजाइडिंग में था पैक्स के चुनाव के टाइम में, तो मुझे जहाँ पे ड्यूटी लगी थी उसकी काफ़ी अच्छी खासी दूरी थी, और वहाँ पर 3 टीचर जो थे, जो लोकल थे, उनके सहयोग से मैंने इस कार्य को संपन्न कराया था। अगर वो उसमें से अगर 2 टीचर भी अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के होते तो प्रिजाइडिंग होते हुए भी मैं सही से वहाँ काम नहीं करवा सकता था, क्योंकि रास्ते अजीब थे, जगह अजीब था, वहाँ के जो लोकेलिटी थी वो किस हिसाब से बदमाशियाँ कर रही थी और किस हिसाब से बातें बोल रही थी, उसको निपटने के लिए वहाँ के लोकल और पुलिस वाले के सहयोग से उसको आराम से हमने उसको निपटा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और म्यूचुअल का विंडो हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए, ताकि लोग जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कहीं और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, मान लीजिए कि कोई पटना से है और उनका जो है अब कुछ सामाजिक दायित्व तो है सहरसा में, तो अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ के और सहरसा चले जाएं, अपना काम दायित्व को अच्छे से निपटाएं, जैसे रेलवे और डिपार्टमेंट में होता है। तो शिक्षा विभाग को थोड़ा उससे भी आगे बढ़ के और अच्छे काम करने चाहिए। चलिए, और जो यहाँ वहाँ लोग म्यूचुअल साथी वगैरह की बात करते हैं, उसका डेटाबेस जो है ना वो वहीं पर हो, मतलब शिक्षा विभाग के अपने डेटाबेस में शो हो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।